ब्रह्म स्वरूपिणी मैया जो तुमको मैया। हर हर महादेव। नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आज बनारस के लिए रवाना हो रहे हैं और हमारे वहाँ पे कुछ खास लोग मित्र रहते हैं, तो हम मिलेंगे आज। कीप वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। आ चुके हैं हम प्लेटफॉर्म पे और ये है आनंद विहार। लेट्स सी। यहाँ से वाराणसी कैंट 10 से 12 किलोमीटर है। हाँ, तो हम पहुँचे हैं बनारस के एक गांव में, जो कि सकलडीहा है इस गांव का नाम। और ये हमारा अपना नानी का गांव है। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से खेत वगैरह है। और ये सरसों वगैरह आप देख सकते हैं कि सरसों है इधर। और यहाँ पे एक ऐसा तालाब है, ऐसा नदी है, नहीं नदी नहीं सॉरी, ऐसा पोखरा है, पोखर कहते हैं जिस कि वो अंग्रेज़ों के ज़माने में है और वो हॉन्टेड है। तो मैं आपको वो लेके चलता हूँ उस जगह पे जो कि हॉन्टेड पोखर है। और वो बहुत ही ऐसा हॉन्टेड है कि महीने में एक बार, महीने में नहीं साल में एक बार अगर कोई वहाँ पे विज़िट करता है रात में, तो हो सकता है कि दिन में उसकी लाश मिले। क्योंकि कहा जाता है कि उस पोखर में कई भूत होते हैं। और वो जब भी उस पोखर के पास जाते हैं तो कोई भी इंसान जो बाहर कोई वहाँ पे जाता है तो उसे पकड़ के अंदर खींच देते हैं और उन्हें डुबा के मार देते हैं। तो ले चलते हैं आपको उस जगह पे, मैं वहीं जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं। आपको मैं रात में भी लेके चलूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल डे है। डे में रिस्क नहीं है, रात में रिस्क है जाने का। क्योंकि होता है कि रात में ही ज़्यादातर ये ऐसी चीज़ें जो होती है, यहाँ पे घटनाएं जो होती है वो रात को ही होती हैं। देखिए वही ये जगह है जो हॉन्टेड पोखर है। और जो हॉन्टेड एरिया है वो मैं बताता हूँ कि यहाँ पे ज़्यादातर जो होती है घटनाएं वगैरह वो किस जगह पे होता है। ये है वो एरिया, इस जगह पे, इस पेड़ के पास। कहते हैं कि इस पोखर से निकलते हैं कुछ चुड़ैलें और भूत, जो कि इसमें पहले कोई मर गया है तो जितने भी मरे हुए हैं वो यहीं से निकलते हैं। मुझे एक्चुअली डर लग रहा है इसलिए मैं जा रहा हूँ। मैं रात में लेकर के आऊँगा और कुछ अपने जो यहाँ के लोकल दोस्त हैं उनके साथ आऊँगा, क्योंकि मुझे अकेले में थोड़ा सा भय महसूस हो रहा है।
इसका कहानी ये है कि इस पोखर में सबसे पहले उस जगह पे वो जो घाट है जहाँ पे कुछ बच्चे हैं, इस जगह पे कोई नहा रहा था, कोई बच्ची थी, तो वहाँ पे वो डूब गई थी, उसकी मौत हो गई थी। फिर उसकी जो आखिरी इच्छा थी वो थी खिचड़ी, उसके घर पे बना था, तो उसे भूख लगी थी, तो उसकी माँ ने कहा कि नहा करके खिचड़ी बना हुआ है खा लेना। और यहाँ पे काफ़ी लोग थे, तो इसलिए पता नहीं चला और वो डूब करके यहाँ पे वो मर गई। और फिर उसके बाद उसे मालूम नहीं चला, और हम लोग सभी लोगों ने जब उसको इधर उधर ढूंढा तो वो कहीं पर भी नहीं मिली। और रात में इसकी लाश जो है नीचे से बाहर की तरफ आया। फिर उसके बाद तभी से यहाँ पे वो रात में उठ करके और साइड में किनारे इस साइड में पेड़ के पास खड़े होकर के वो रोती थी और आवाज़ लगाती थी कि माँ खिचड़ी दे दो, माँ खिचड़ी दे दो। इस तरीके का आवाज़ आता था और गांव वाले सारे इधर टॉर्च लेकर के आते थे देखने के लिए, तो दूर से वो दिखती थी और उसकी आत्मा वगैरह जो वहाँ पे खड़े होकर के वो रोती थी और पुकारती थी। तो फ़िलहाल चलते हैं यहाँ से, और उसके बाद से ही यहाँ पे जो है सिलसिला स्टार्ट हो गया मौत का। यहाँ मत बैठना आप लोग। ये देखिए हम लोग का बचपन यहाँ बड़ा हुआ है। हमारे इसलिए बड़े यहाँ बेफिक्र बैठो। ये हमारे बड़े भैया लोग हैं और यहाँ पे बड़े बड़े काम करते हुए Hey guys, ऐसे ही बड़े काम करते रहो आप लोग भी। आप लोग बड़े काम हो करते जाओ और रहिए। एंजॉय करो अपनी लाइफ को, हम्म, क्योंकि ये जो जिंदगी है वो फ्रस्ट्रेशन से भरा पड़ा है, और उसको थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए अपने जो आपकी संगत भाई अच्छी होनी दोस्त चाहिए, हैं, याद उन लोगों के रखिए। साथ रहा करो, ठीक है? क्योंकि शोध में भी पता चला है कि दोस्त और यार और भाइयों के साथ अगर आप रहोगे ना तो दिल का दौरा कम पड़ता है। क्योंकि आपको फिर वो शोध में ही पता लगा, क्योंकि उस वक्त ना हैप्पीनेस मिलता है उन लोगों के साथ बैठ के। जितना ज़्यादा जब आप रहोगे उन लोग जा रहे हैं हम लोग बलुआ, जो कि गांव के पास में घाट है नदी का, वहाँ नहाया जाएगा। और ये हमारा दोस्त नीतीश और यहाँ पे पान खाते हुए लुत्फ उठाते हुए मीठा बनारसी पान रिव्यू कैसे बनता है? बनारसी पान में क्या क्या मीठा लगता है, देखिए क्या क्या लगाते हैं बनारसी में, मीठा में क्या क्या डालते हैं। ये कत्था हो गया, पीसेस हैं ये देखिए। फिर उसके बाद उसमें डल रहा है चॉकलेट। ये क्या है? सफ़ेद सुपारी। वाह, सिंघाड़ा पान का यहाँ पे तैयारी हो रहा है। खासियत दोस्तों मैं आपको इस पान की बताऊं कि खाने में इतना लजीज होता है, डिलीशियस खाने में, कि आप एक बार खाओगे तो लगेगा कि आप कोई रसगुल्ला या कोई छेना टाइप की मिठाई खा रहे हैं। इतनी मिठास और उस पान की जो फ्लेवर आएगा आपको वो बड़ा डिफरेंट होता है। सबसे बड़ी बात जो यहाँ के जो पत्ते होते हैं प्योर होते हैं, मतलब, और ज़्यादातर देखा जाए तो पत्ते जो हैं वो असली नहीं होता है हर जगह पे। ये बनारसी पत्ता जो होता है वो अलग ही होता है, छोटा छोटा। और ये आप देखिए, मैं आपको एक पान का पत्ता दिखाता हूँ। ये होता है असली, लुक एट द कलर, असली यही होता है, वरना जो होते हैं ग्रीन ग्रीन वो सब नकली होते हैं। ये क्या डालें? मैंगो फ्लेवर। करीब 3 से 4 घंटे का समय जाएगा इसको बनने में। अब यहाँ पे देखा किस तरीके से भीड़ मच गया पान खाने के लिए। बहुत दूर से आए हैं पान खाने के लिए। दोस्त कहाँ से आए? अरे हमारा घर यही है। थोड़ा जोक, मतलब आधा 1 किलोमीटर तो होगा ही। अब बगल है, सॉरी। मतलब यहाँ आसपास लोकल लोग ही आते हैं जनरली, क्योंकि हम लोग दूर से आए हैं थोड़ा। अब कोई दूसरा स्टेट से थोड़ी आएगा, जो यहाँ से गुजर रहा है वो आएगा। वो बस स्पेशली दूसरा स्टेट से ट्रेन पकड़ के पान खाने नहीं आएगा ना कोई। स्टेशन है। और पीछे हाँ, भी भट्टी तो स्टेशन एक है। मित्र पीछे भी हैं, आप इधर देखना चाहें फिर तो। मैं जल्दी करिए, बस लगा रहे हैं। कौन सा पान खाएंगे बताया? सोमवार है तब बताइए गए ही नहीं। देखिए अपने ग्राहक का देखिए कौन सा, मतलब अलग अलग से यहाँ पान लगता है। दिन के हिसाब से। सोमवार है तो आज कुछ और, पान खाएगा। मंगलवार को अलग अलग वैरायटी का टाइप ऑफ पान। और संडे को यहाँ वेजिटेरियन पान लगता है। अरे नॉन वेज। नॉन वेजिटेरियन, इसमें चिकन का पीस करना है। चुना कर दिया, चिकन का पीस में अच्छा लगा जी, बस एक चिकन का अर्क होता है। देखिए आज छड़ी जैसा कुछ
ये देखिए, ये क्या है? इमाम तिमाम। अब तो नाम भी नहीं सुनेंगे भाई साहब, ये होता क्या, कैसे बनता, नाम भी नहीं सुना होगा हमने। ऐसा पान बनेगा आज। एक बूंद फेविक्विक डाला हुआ है, ताकि खाने के बाद मुंह से चिपका रहे उसका स्वाद में। खाना भी हाँ हाँ, खा के रिव्यू दो। एकदम रसगुल्ला, रसगुल्ला फेल। कैसा लगा? वाह, बेहतरीन स्वाद के साथ यहाँ पान खाते हुए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। बलुआ घाट। अभी रास्ते में हम लोग अभी पहुँचे नहीं। ये देखिए सारे छोटे नाले, जो नहर के छोटे पार्ट, इनसे आसपास के इलाकों में पानी पहुँचता है सिंचाई के लिए। अभी रास्ते में हम लोग अभी पहुँचे नहीं। ये देखिए सारे छोटे नाले, जो नहर के छोटे पार्ट, इनसे आसपास के इलाकों में पानी पहुँचता है सिंचाई के लिए। हर हर महादेव। कितना पानी आयु? यहाँ से उल्टा पड़ा, यहाँ से सही। अब आगे बढ़ो। अरे यार बोला गंगा नदी में जो था वो जो पाप कहते हैं कि धुल जाता है, लेकिन सांस लगने के पाप फिर से अच्छा बोलो नाल को नीचे पानी बिल्कुल ठंडा गंगा आरती, भव्य गंगा आरती हो रहा है। एक ही बार जो तेरी शरणागतिया मैया शरणागतिया यम पिता सुमिता यम पिता समिता परम गति पाता जय
जय गंगे माता। मंगलकारिणी मैया तू है सुखदाता, मैया तू है सुखदाता। तेरी गोद में आकर, तेरी गोद में आकर मन शांति पाता। जय गंगे माता। ब्रह्म स्वरूपिणी मैया जो तुमको दाता, मैया जो तुमको दाता। तेरी दया से जो जन, तेरी कृपा से जो जन सदगति है पाता। जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी जो जन नित गाना, मैया जो जन नित गाना। दास वही है सहज में, भक्त वही है सहज में। ये कौन घाट है? 80 घाट का 80 घाट यहाँ से लेकर 80 घाट दो जगह आरती क्यों हो रही है? तो 80 घाट क्यों कहा जाता है? 80 जो वाराणसी में है, वाराणसी वरुणा नदी है, वरुणा से शुरू होकर 80 पे खत्म होता है। वरुणा 80, वाराणसी वरुणा से शुरू होता है और 80 पे खत्म होता है, इसलिए इसका नाम वाराणसी। वरुणा 80 वाराणसी, समझे? 84 घाट है। तो इसको मतलब इसको क्या कहते हैं? बड़ा ही है ना? हाँ, तो साउथ इंडियन है बड़ा, और यहाँ पे क्योंकि साउथ इंडियन टूरिस्ट ज़्यादा होते हैं तो इस वजह से बहुत टेस्टी है। देखो कोई संजोग से होता है। आज हमारा टिफिन वाला बोला भैया टिफिन नहीं दे पाएंगे। भूख लग गया। हम अपने दोस्तों अपनी वाइफ को दिखाएंगे ना कि मेरे बनारस के तो पुराने मित्र हैं सब। खाओ सलमा खा रहे हो बे? तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड Sachin, 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 Rishi Nagar. Thank you.